Hello friends, today we will discuss introduction of chapter 3 playing with number 6 class maths book. फर्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं हम डिस्कस करेंगे। फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं, तो जैसे हम पहले डिस्कस करते हैं फैक्टर्स। जैसे यहाँ पे हमने लिख लिया 6 के फैक्टर्स क्या हैं, तो 6 के फैक्टर्स जो हैं, जैसे हम सबसे पहला फैक्टर होगा हमारा 6 का 2, 3 भी होगा और 6 भी होगा। 2, 3, 6। तो 6 की मतलब यह है कि 6 किसके टेबल में आता है, तो 2 के, 3 के और 6 के टेबल में ही 6 आता है। इसके अलावा और किसी भी टेबल में 6 नहीं आता है। हम बात करेंगे 6 के मल्टीपल्स की। फैक्टर्स, किसी भी नंबर के फैक्टर्स जो होते हैं वो हमारे फिक्स्ड होते हैं, फिक्स्ड। और मल्टीपल्स, तो हम बात करेंगे 6 के मल्टीपल्स की। तो 6 के मल्टीपल्स की, तो 6 12, 6 3 18, 6 कम तो मल्टीपल्स जो है वो हमारे इन्फिनाइट होते हैं। मल्टीपल्स जो है वो हमारे होते हैं इन्फिनाइट। और फैक्टर्स जो होते हैं हमारे फिक्स्ड होते हैं, मतलब कि 6 किस किस के टेबल में आएगा, तो 2 के, 3 के और 6 के टेबल में 6 आएगा। एक हम 1 भी लिख देंगे, 1 2 3 6। तो ये हमारा फैक्टर्स और मल्टीपल्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो हमने डिस्कस किया फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर वो होता है, इवन नंबर आर डिविजिबल। इवन नंबर जो होता है वो 2 से डिविजिबल होता है, डिविजिबल बाई 2। इवन नंबर जो होता है वो हमारा 2 से डिविजिबल होता है। एग्जाम्पल के लिए हम लिख लेंगे, जैसे 2 4 6 8 10। तो ये हमारे 2 से डिविजिबल हैं। अब हम करेंगे डिस्कस ओड नंबर। ओड नंबर क्या होते हैं हमारे, तो ओड नंबर जो होते हैं, ओड नंबर हमारे 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ओड नंबर्स आर cannot be evenly divided by 2। 2 से जो हमारे डिविजिबल नहीं होंगे, 2 से डिवाइड नहीं होंगे, वो हमारे ओड नंबर होते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 और भी। तो ये था हमारा ओड नंबर। अब हम नेक्स्ट है हमारा प्राइम नंबर। अब है हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर जो होता है वो हमारा प्राइम नंबर्स जो होते हैं, प्राइम नंबर्स आर डिविजिबल। प्राइम नंबर्स आर डिविजिबल
बाई divisible by only one and the number itself। प्राइम नंबर जो होते हैं वो हमारे सिर्फ डिविजिबल होते हैं या तो 1 से या तो वो खुद से। मीन्स जैसे 6 है, नहीं 6 नहीं है प्राइम नंबर। जैसे 2 है तो 2 एक तो 1 से डिविजिबल है और दूसरा ये खुद से है। तो जिसके मतलब हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलेंगे प्राइम नंबर्स हम उसे कहते हैं जिसके कि 2 फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद और एक 1। तो ये था हमारा प्राइम नंबर्स के हम लिख लेंगे एग्जाम्पल। प्राइम नंबर्स जो हैं वो हमारे हैं 2 3 5 7 और फिर 11 13। ये है हमारे प्राइम नंबर्स। इससे भी आगे अब हम डिस्कस करेंगे प्राइम नंबर। हमने डिस्कस कर लिया कंपोजिट नंबर हम किसे कहते हैं? कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? तो कंपोजिट नंबर हम कहते हैं कंपोजिट numbers are composite numbers can be divided by numbers अदर देन 1। ये 1 से या किसी और भी नंबर से डिवाइड हो सकता है और ये खुद से भी डिवाइड हो सकता है। मीन्स हम नॉर्मल लैंग्वेज में कंपोजिट नंबर को जैसे कहेंगे जैसे कि 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर। जिस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, जैसे फैक्टर्स तो अभी हमने डिस्कस करा है। प्राइम नंबर्स में जिसके 2 फैक्टर्स होंगे वही होगा हमारा प्राइम नंबर्स। एक तो वो 1 होगा और एक वो खुद होगा। और इसमें है कंपोजिट नंबर में 2 से ज़्यादा जब फैक्टर होंगे हमारे तो वो होगा हमारा कंपोजिट नंबर। जैसे 4 के भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, 6 के भी हैं, 8 के भी, 9 के भी, 10 के भी। जैसे 4 के कितने फैक्टर हैं? तो 4 के एक तो 1 है, एक 2 है, एक 4 खुद है, तो इसके भी 3 फैक्टर हो गए। और जैसे 9 के तो एक 3 हो गया और दूसरा हो गया 1 और तीसरा हो गया 9। तो इसलिए और 10 के भी। अब नेक्स्ट है हमारा कोप्राइम। कंपोजिट नंबर भी हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कोप्राइम नंबर हम किसे कहते हैं? कोप्राइम नंबर्स यहाँ पे हम लिखेंगे कोप्राइम नंबर्स आर पेयर्स ऑफ numbers that do not have any common factor। कोप्राइम नंबर में जो होते हैं कोई भी कॉमन फैक्टर हमारे नहीं होते हैं। तो कॉमन फैक्टर हमारे क्या होते हैं वो अभी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अदर देन 1। तो कोप्राइम हम उसे कहते हैं जिसका कि मतलब कॉमन फैक्टर नहीं हो सिर्फ 1 के अलावा। उसका कॉमन फैक्टर जो होता है वो सिर्फ होता है हमारा 1। पेयर्स ऑफ नंबर कोप्राइम नंबर का एग्जाम्पल है जैसे 2 3। ये कोप्राइम नंबर पेयर्स में ही होते हैं। जैसे हम इसे प्राइम फैक्टर करके देख लेंगे। इसका
फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। 2 3 2 1 जा 2 और फिर यहाँ पे 3। तो इसके फैक्टर्स क्या हैं, हम यहाँ पे जैसे लिखेंगे 2 और 3, तो 2 के फैक्टर्स है 2 इंटू 1 3 इंटू 1। तो इसमें बस कॉमन फैक्टर जो है वो सिर्फ 1 ही होगा। तो ये हमने डिस्कस कर लिया को प्राइम नंबर। अब जैसे प्लेइंग विथ नंबर इस चैप्टर में हमारा डिविजिबिलिटी के ऊपर भी बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस हैं। तो हम रूल ऑफ डिविजिबिलिटी डिस्कस करेंगे। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, जैसे हमें चेक कैसे करना है कि ये नंबर इससे डिवाइड होगा या नहीं होगा। जैसे हम 2, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, तो वो हम इसमें डिस्कस करेंगे 2 से लेके 11 तक। तो हमारा पहला है रूल डिविजिबल बाई 2। तो मतलब कोई सा नंबर है हमारा, तो वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है। ये 5-6 डिजिट का नंबर है, तो वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है। ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये चेक करने के लिए सबसे पहला हमारा पॉइंट है इफ़ द, अगर उस नंबर के लास्ट में हमारा नंबर जो है तो उसका लास्ट डिजिट जो है, इफ़ द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज इवन, अगर हमारा नंबर का लास्ट डिजिट जो है अगर वो इवन होगा तो वो 2 से डिविजिबल होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इफ़ द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज इवन सो डिविजिबल बाई 2, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। अब हमारा दूसरा पॉइंट है रूल डिविजिबल बाई 3। हमारा 3 से अगर यहाँ पे जैसे हम लिख दें रूल ऑफ डिविजिबिलिटी टेस्ट, तो रूल डिविजिबल बाई 3 से ये डिविजिबल है या नहीं है वो हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, तो इफ़ द सम, हमें सारे नंबर्स का सम करना होगा। इफ़ द सम्स ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3, अगर सारे नंबर्स का सम 3 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। इसके भी जैसे हम इसका एग्जांपल हम देख लेंगे। जैसे है यहाँ पे 2 4 6 8, तो ये 4 नंबर का है, तो इसे हमें बिना डिवाइड करे हमें पता लगाना है कि हाँ ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो यहाँ पे लास्ट में ये है 8, जैसे इवन नंबर लास्ट में 8 है, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ ये 2 से डिविजिबल है। लास्ट डिजिट, सबसे लास्ट डिजिट जो है ये इवन होना चाहिए। ये वाला डिजिट, यूनिट डिजिट हमारा इवन होना चाहिए। अब यहाँ पे हम जैसे 3 6 3, तो ये 3 डिजिट का है। अब हम इसे करेंगे ऐड 3 + 6 + 3, तो ये कितना हो गया 3 3 6 और 6, ये हो गया हमारा 12। तो 12 3 से डिविजिबल है, हाँ 12 3 से डिविजिबल है, तो ये वाला नंबर भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा। थर्ड रूल है हमारा रूल डिविजिबल बाई 4। तो 4 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा वो हम चेक करने के लिए
if the last two digit if the last two digit of the नंबर के लास्ट टू डिजिट जो है अगर वो 4 से डिविजिबल होंगे तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। आर डिविजिबल बाई 4। तो जैसे हम एग्जांपल के ले लेंगे 3124। तो लास्ट टू डिजिट क्या है हमारा 24। तो 24 4 से डिविजिबल है। हाँ 24 4 से डिविजिबल है। 4 6 जा 24। तो 3124 भी 4 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट रूल है हमारा रूल डिविजिबल बाई 5 से डिविजिबल का रूल। तो इसमें हमें बस ये नोटिस करना है, ये बहुत ही इजी। इफ़ द लास्ट डिजिट 0 और 5, लास्ट डिजिट इज आइदर या तो 0 हो या तो 5 हो, तो वो नंबर हमारा 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे है जैसे 2005, तो ये 5 से डिविजिबल है। हाँ क्योंकि लास्ट में है 5। इसे हम डिवाइड करके भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 5, तो 5 4 जा 20 फिर 0 5 0। यह है हमारा 5 से डिविजिबल। नेक्स्ट है रूल डिविजिबल बाई 6। रूल डिविजिबल बाई 6 से डिविजिबल का रूल हो जा। अब है रूल डिविजिबल बाई 6। if it ends with डिजिट, अगर ये इन डिजिट के साथ एंड होंगे तो हमारा 6 जो है वो 6 डिविजिबल होगा। नंबर 6 से डिविजिबल होगा। 0 या फिर 2 या फिर 4 या फिर 6 या फिर 8। 1 2 3 4 5, अगर इन पांचों नंबर्स में से किसी से भी एंड होगा डिजिट तो वो नंबर हमारा 6 से डिविजिबल होगा। जैसे हम एग्जांपल के लिए ले रहे हैं 4 6 2 4, तो ये हमारा 6 से डिविजिबल है। तो यस ये हमारा 6 से डिविजिबल होगा बिकॉज एंड हो रहा है ये 2 के साथ एंड हो रहा है, तो इसलिए ये 6 से डिविजिबल होगा। हम करके भी देखते हैं। 6 7 जा 42, 4 2 6 7 जा 44। तो ये 6 से डिविजिबल नहीं है बिकॉज हमें ये भी चेक करना है एंड द सम, इसका जो सम और उस सारे नंबर का जो सम है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। एंड द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3। तो हम चेक करते हैं ये 3 से डिविजिबल होगा या नहीं। तो यहाँ पे है 6 4 10 और 4 14 और 16। तो 16 हमारा 3 से डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए ये नंबर जो है वो हमारा 6 से डिविजिबल नहीं होगा। हमें ये भी चेक करना है कि हाँ उसका जो हम सम करेंगे तो वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं 3 + 2 + 10, तो ये हो गया 3 2 5 और 10 15।
15 3 2 तो 15, तो ये हमारा 4 से भी डिविजिबल होगा, सॉरी 6 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के लिए ले लेंगे हम 996। तो इससे पहले हम ऐड करके देख लेंगे। ये इंड तो हो रहा है 6 के साथ, इंड तो हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ ये 6 से डिविजिबल होगा। पहले हम इसे सम करके देखेंगे इसका कि हाँ ये 3 से डिविजिबल, 9 9 18 और 6 24, तो 24 ये 3 से डिविजिबल है, तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। 6 से हम डिविजिबल करके डिवाइड करके देखते हैं। 6 1 जा 6, 3 9, तो 6 6 जा 36, अब यहाँ पे बचा हमारा 3, तो ये हमारा डिवाइड हो गया। तो ये हमने लिया है एग्जाम्पल के लिए। अब नेक्स्ट है हमारा रूल डिविजिबल बाई 7। 7 से डिविजिबल का हमारा क्या रूल है? तो 7 से डिविजिबल का हमारा रूल है डबलिंग द लास्ट डिजिट को हमें डबल करना है, मीन्स 2 से मल्टीप्लाई करना है लास्ट डिजिट को, एंड सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। ऐसे बचे हुए नंबर से माइनस करना है। तो एग्जाम्पल के लिए लेंगे हम 749 749 749 7049 हम लेंगे। तो ये है 4 डिजिट का नंबर, 4 डिजिट का नंबर है, तो इसे हमें डिवाइड करके देखने से वैसे हमें कैसे पता लगाना है कि हाँ सबसे पहले हमारा है लास्ट जो हमारा डिजिट है, लास्ट डिजिट को हमें डबल कर देना है। तो डबल हम कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 2 जा 14 और 14 को 749 में से हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो 749 में से हम कर देंगे 14 को सब्ट्रैक्ट। 9 में से 4 हमने माइनस किया तो यहाँ पे आया 5, 4 में से 1 माइनस किया तो यहाँ पे आया हमारा 4 में से 1 माइनस किया तो यहाँ पे आया हमारा 3, और फिर यहाँ ये 7, तो 735। तो 735 ये देख के ही पता चल रहा है कि हाँ ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। हम डिवाइड करके देख लेंगे एक बार। 7 1 जा 7, 3 7 5 जा 35, तो ये हमारा 7 से डिवाइड हो गया। हम नेक्स्ट रूल है हमारा रूल डिविजिबल बाई 8। पॉइंट नंबर 7, रूल डिविजिबल बाई 8। 8 से हमारा डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है वो हमें रूल, तो इसमें है, इसकी हमारी ट्रिक है इफ़ द लास्ट 3, इसके अगर लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड हो जाएगा, वरना नहीं होगा। लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 8, द होल numbers is divisible by 8। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए लेंगे
3,24,864। तो ये 8 से डिविजिबल है या नहीं है, 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, वो हम चेक करने के लिए इसके लास्ट 3 डिजिट जो हैं इसे हम 8 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 8 1 जा 8, 6 4, तो 8 8 जा 64। तो ये हमारा 8 से डिविजिबल है, तो ये हमारा होल नंबर, इसका पूरा नंबर जो है ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट रूल है रूल डिविजिबल बाई 9। रूल डिविजिबल बाई 9। रूल डिविजिबल बाई 9। तो 9 से डिवाइड होगा या नहीं वो चेक करने के लिए इफ़ द लास्ट, हमें चेक करने के लिए करना है, यहाँ पे 8 का था, इफ़ द लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल, अगर लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर डिविजिबल होगा। अब यहाँ हमें ऐड सारे नंबर का सम करना है, सारे नंबर को ऐड करना है। ऐड ऑल द डिजिट, ऐड ऑल द डिजिट ऑफ द नंबर, नंबर के हमें सारे डिजिट्स जो हैं वो हमें ऐड करने हैं। एंड चेक इफ द सम, और चेक करना है इसका सम जो है वो 9 से डिविजिबल है या नहीं है बाई 9। तो हम एग्जाम्पल के लिए ले लेंगे, तो इसे हम पहले करेंगे ऐड 9 + 9 + 1 + 8, तो 9 9 18, 18 और 9, 18 और 9 हो गया हमारा 27, 27। तो 27 हमारा 8 से 9 से डिविजिबल है नहीं है, तो है 9 से डिविजिबल, 9 3 जा 27। तो ये हो गया हमारा 9 का रूल। अब है नेक्स्ट रूल है हमारा रूल डिविजिबल बाई 10। रूल डिविजिबल बाई 10, तो 10 का बहुत ही इजी है। इफ़ द लास्ट डिजिट, इफ़ द लास्ट डिजिट इज 0, अगर 10 का लास्ट डिजिट 0 होगा तो 10 से डिवाइड होगा, वरना नहीं होगा। जैसे ये है हमारा, इसका लास्ट डिजिट 0 है तो ये 10 से डिवाइड होगा। 10 10 1 जा 10, 4 10, 4 जा 46, 6 बचा और यहाँ पे से 0 हमने नोट करा, 6 6 10 6 जा 60। अब हमारा नेक्स्ट रूल है रूल डिविजिबल बाई 11। 11 से रूल डिविजिबल बाई 11, तो इसके लिए हमें करना है द डिफरेंस, हमें डिफरेंस फाइंड करना, द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इट्स डिजिट इन ओड पैलेस और इवन पैलेस पे जो डिजिट है उसका हमें सम करना है और फिर उससे उसका डिफरेंस फाइंड करना है। अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोले हैं तो हमें इवन नंबर और ओड नंबर, इवन नंबर और ओड नंबर को करना है प्लस और फिर उसे माइनस करना है, अलग अलग प्लस करना है। फिर सम ऑफ इट्स ओड पैलेस पे जो भी डिजिट हो तो उसे हमें ऐड करना है, पहले सम करना है और फिर द डिजिट, और इवन पैलेस पे जो भी डिजिट हो उसे भी हमें करना है प्लस। इवन पैलेस इज आइदर 0,
और फिर हमें माइनस करके देखना है। अगर ज़ीरो आया तो वो 11 से मल्टीप्लाई होगा। आइदर ज़ीरो और अगर ज़ीरो आए या फिर वो नंबर आए जो कि 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फिर वो हमारा पूरा नंबर जो है वो 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं यहाँ पे 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 5 करोड़ 43 लाख 22,455। तो इसमें हमारा यहाँ पे ये वाला नंबर है हमारा ओड, और फिर ये है हमारा इवन। ठीक, ये है हमारा ओड, ये है इवन, ये है ओड, ये है इवन, फिर ये है ओड, ये है इवन। तो हम यहाँ पे ओड कौन सा ओड है 5 3 और फिर 2 5, तो इसे हमें करना है प्लस, ये है ओड। और फिर इवन कौन सा नंबर है हमारा, इवन है 4, इवन पैलेस पे जो है, इवन नंबर नहीं, इवन पैलेस पे जो है 4 2 4 5। तो 5 5 10 10 5 10 और 3 और 2 15। यहाँ पे हो गया हमारा 15, और फिर 4 6 और 4 4 8 2 10 और 5 15। तो हम और 15 में से 15 माइनस किया तो यहाँ पे आया 0। अगर 0 आए या फिर वो नंबर आए जो कि 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये सारे नंबर हमारे 11 से डिविजिबल होंगे। ये नंबर जो है वो हमारा 11 से डिविजिबल है। तो हमने डिस्कस कर लिया रूल डिविजिबिलिटी टेस्ट। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे प्राइम फैक्टर, कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन फैक्टर्स, ये सब। तो पहले हम पढ़ते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम निकालते हैं कॉमन फैक्टर या कॉमन मल्टीपल। तो जैसे कि हम यहाँ पे लेंगे नंबर 16 और 10। तो इसमें हम जैसे इसका प्राइम फैक्टर करेंगे 16 और 10, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 2 2 जा 4 और फिर 5, 2 1 जा 2। यहाँ पे है तो ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टर। तो ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब जैसे हम कहते हैं HCF या LCM, तो हमारा HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या अब हम डिस्कस करेंगे LCM। लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं, मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जैसे हमें करना है 64 का हमें LCM निकालना है। तो जैसे यहाँ पे है 64, तो हम इसे 2 से करेंगे, 2 3 जा 64, 2 3 जा और 2 जा 2 32 टेबल हम 2 और पढ़ेंगे तो आएगा 64। फिर 2 से हम करेंगे 2 1 जा 2 और यहाँ पे 1 हो गया, 2 6 जा 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो यहाँ पे हमारा ये है 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
इन सबको हमें कर देना है मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 1 2 जा 16 और 16 2 जा 32 और 32 2 जा, तो 32 को हम 2 से करेंगे। 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। यहाँ पे आंसर आएगा हमारा 64। तो ये हमारा हुआ एलसीएम। अब हम डिस्कस करेंगे एचसीएफ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो हमारा होता है जैसे यहाँ पे 10 और 12, तो यहाँ पे 10 और 12 हमने 2 से किया, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, और फिर हम 2 से करेंगे 2 2 3 जा, फिर 3 से करेंगे। नहीं, इसे अलग अलग करेंगे। जैसे 10 का और 12 का हमें करना है फैक्टर, तो 10 का हम यहाँ पे करेंगे 10 10 5 जा 5 1 जा। अब हमें करना है 12 का, 2 6 जा 12, 2 3 जा 16, 2। तो यहाँ पे हमारे 10 का जो है हमारा आया है 2 और 5, 2 × 5, और यहाँ पे 12 का आया है 2 2 3। तो यहाँ पे हमारा दोनों में कॉमन कौन है? कॉमन है ये, तो इसे ही बोलते हैं हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब बात है कॉमन फैक्टर। हमें चैप्टर 3 की एक्सरसाइज, चैप्टर 3 में हमारा कॉमन फैक्टर भी फाइंड करने का है, या कॉमन मल्टीपल्स भी फाइंड करने का है। तो कॉमन मल्टीपल्स, तो जैसे हमें अब हम डिस्कस करेंगे कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हम कैसे फाइंड करेंगे? तो कॉमन फैक्टर हमें जैसे 8 और 6 का, तो पहले हम इसे कर लेंगे एलसीएम। 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, और फिर हम करेंगे 6 को 2 3 जा 3 1 जा। तो इसका है 8 का 2 × 2 × 2 2 × 3। तो इसमें से कॉमन कौन सा है? कॉमन है 2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 इज कॉमन फैक्टर। अब कॉमन मल्टीपल्स, जैसे हमें, या फिर कॉमन फैक्टर जैसे हम यहाँ पे हमें पूछा जाता है कि हाँ कि 6 का और 4 का, 6 और 4 के कौन कौन से मल्टीपल्स हैं जो कि कॉमन है। तो जैसे 6 के हमारे मल्टीपल्स हैं, पहला है 2 और दूसरा है 3 और तीसरा है 6 खुद, और 1 भी होता है। तो 1 4 का पहला 1 है और दूसरा मल्टीपल है 2 और तीसरा मल्टीपल है 4। इसमें से कॉमन कौन सा है? 1 2 1 2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 और 2। ये बहुत इजी ट्रिक है कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने की। अब कॉमन मल्टीपल्स जैसे हमें 4 के और 6 के कॉमन मल्टीपल्स पूछे जाएंगे, तो हम पहले लिख लेंगे 6 का टेबल लिख लेंगे। 6 12 18 अब हम 4 का टेबल लिखेंगे। इसमें से कॉमन कौन सा है? इसमें सबसे पहले कॉमन है हमारा 12, और फिर दूसरे नंबर पे हमारा कॉमन है 24, और फिर हमारा कॉमन है 36, फिर कॉमन है
नहीं 36, तो 12, 24 और 36 ये तीनों हैं हमारे कॉमन मल्टीपल्स। क्योंकि चैप्टर 3 की एक्सरसाइजेज जो है तो उसमें हमें कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल्स भी फाइंड करने का क्वेश्चन है। तो कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल्स जो हमें फाइंड करने का क्वेश्चन है, तो हम इस तरीके से कॉमन फैक्टर्स या कॉमन मल्टीपल्स फाइंड कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं, तो इससे एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस अब बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।